हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट का वो है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। डिपेंडेंट ब्रांच के हम जो मेथड्स कर रहे हैं उसमें ये सबसे लास्ट मेथड है डिपेंडेंट ब्रांच का। 3 इसके हम पहले से ही मेथड कर चुके हैं। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रांच अकाउंट को डिवाइड कर देंगे हम अलग अलग अकाउंट्स के अंदर। अलग अलग छोटे छोटे अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर लेंगे और ब्रांच अकाउंट को उसके अंदर डिवाइड कर लिया जाएगा, तो स्टॉक एंड ब्रांच डेटर मेथड क्रिएट हो जाएगा। जो मेन हमें इसके अंदर अकाउंट बनाने हैं वो है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। इसके अलावा बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर कैश अकाउंट हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, पेटी कैश का अगर बैलेंस है तो हम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ये 4-5 अकाउंट इसके अंदर प्रिपेयर करने पड़ेंगी। एक्चुअल में हमें सिर्फ करना क्या है कि जो ब्रांच के अंदर हम जो सारी आइटम लिखते थे, जितनी भी आइटम हम स्टॉक से रिलेटेड लिखते थे, एक्सपेंसेस से रिलेटेड लिखते थे, या फिर जो कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल है उससे रिलेटेड लिखते थे, उन सारी आइटम्स को हमें अलग अलग अकाउंट्स में लिख देना है। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी आइटम्स वही हैं, अकाउंटिंग वही करनी है। जिस तरीके से हम पहले लोडिंग निकाल रहे थे स्टॉक रिज़र्व की, वैसे ही हमें स्टॉक रिज़र्व की, गुड रिटर्न की हमें लोडिंग निकालनी है। तो नई आइटम कोई भी नहीं इसके अंदर ऐड हुई है, लेकिन बस जितनी भी आइटम्स हम ब्रांच अकाउंट के अंदर लिखते हैं वो सारी की सारी आइटम को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग अकाउंट्स के अंदर, तो उसको हमने कह दिया स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अब करेंगे कैसे हम इसकी अकाउंटिंग, किस तरीके से बनाए जाएंगे अकाउंट्स। इसमें पहला है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट आपने पहले भी बनाया है। इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये तो निकलेंगे ही, इसके साथ इसके अलावा बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है, क्रेडिट सेल, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल गिवन नहीं हो तो उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैश और क्रेडिट दोनों सेल को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर सारी की सारी आइटम क्वेश्चन में गिवन हैं तो अगर फिर भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो बैलेंसिंग फिगर हो सकता है शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। अगर वो बैलेंसिंग फिगर आता है क्रेडिट साइड में तो शॉर्टेज ऑफ स्टॉक हो सकता है, और अगर वो बैलेंसिंग फिगर आता है डेबिट साइड में तो वो सरप्लस ऑफ स्टॉक हो सकता है। अब इस बात को इस तरीके से समझें कि जो स्टॉक है वो असेट है हमारी, और जो स्टॉक अकाउंट बनेगा वो हमारा रियल का अकाउंट बनेगा। रियल के अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जो भी इंक्रीज़ होगा उसको डेबिट कर दो, जो डिक्रीज़ होगा उसको क्रेडिट कर दो। तो जिस जिस आइटम से स्टॉक बढ़ेगा उसको हम डेबिट में लिखते जाएंगे, और जिस जिस आइटम से स्टॉक कम होगा उसको हम क्रेडिट में लिखते जाएंगे। सिमिलर विद द डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट आपको बनाना आता ही है। इसमें भी हम यही करते हैं कि जिस जिस आइटम से डेटर्स क्रिएट होते हैं, जैसे क्रेडिट सेल से क्रिएट हुए तो उसको हम लिखते जाते हैं डेबिट साइड में, और जिस जिस आइटम से जो हमारे डेटर है वो कम हुए, बैड डेब्ट्स हो गई हैं, डिस्काउंट अलाउड हो गया है, या फिर अलाउंस अलाउड हो गया, जो भी डेटर से रिलेटेड है, जो डेटर को कम करेंगे उसको हम लिखते जाते हैं क्रेडिट साइड में। ब्रांच स्टॉक के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि अगर सब कुछ लिखा है, सब कुछ है क्वेश्चन में, तो हमें इसको बनाना तो है ही। और फिर अगर डेबिट और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है, अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो हम उसको सरप्लस ऑफ स्टॉक कहेंगे, और क्रेडिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसको हम शॉर्टेज ऑफ स्टॉक कहेंगे। उसके बाद बनाना पड़ेगा हमें एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते थे तो 4 आइटम्स की लोडिंग हमें निकालनी पड़ती थी। वो लोडिंग क्या होती थी, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग होती थी, गुड्स सेंट टू ब्रांच की लोडिंग होती थी, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग होती थी, और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। 4 चीज़ों की हमें लोडिंग दिखानी पड़ती थी। अब ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग को हम कहाँ दिखाते थे, क्रेडिट साइड में, उसको कम करने के लिए। गुड्स सेंट टू ब्रांच की लोडिंग को क्रेडिट साइड में दिखाते थे, उसको कम करने के लिए माइनस कर देते थे उसमें से गुड रिटर्न। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को डेबिट साइड में दिखाते थे, और गुड रिटर्न बाय ब्रांच को भी हम डेबिट साइड में दिखाते थे। अगर गुड इन ट्रांजिट है तो गुड इन ट्रांजिट की लोडिंग को भी हम डेबिट साइड में दिखाते थे। तो ब्रांच के अंदर हम इसको शो करते थे। अब हमें क्या करना है, ये जितना भी लोडिंग है, चाहे वो स्टॉक की लोडिंग ओपनिंग की हो, क्लोजिंग की हो, उसको हमें दिखाना तो उसी साइड, जैसे ओपनिंग की क्रेडिट साइड में दिखानी है, क्लोजिंग की डेबिट साइड में दिखानी है, लेकिन उसको हम एक अलग अकाउंट में शो करेंगे जिसको हमने नाम दे दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अलग अकाउंट में लिखेंगे सारी की सारी लोडिंग को, और इसको हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर शो करेंगे।
अगर इसमें बैलेंस आता है तो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का जो भी बैलेंस आता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर या फिर ब्रांच अगर अकाउंट हम बना रहे हैं तो उसके क्रेडिट साइड में हम शो कर देंगे। वो हम बाद में देखेंगे कि हम इसके बैलेंसेस को कहाँ दिखाएंगे। अभी आपको ये समझ लें बस कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर सिर्फ लोडिंग्स को दिखाया जाएगा, जो भी रिजर्व की आइटम है उसको दिखाया जाएगा। इसके बाद हम बनाते हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। तो जो भी खर्चे हैं इधर डन बाय द ब्रांच और इट इज़ रन बाय द हेड ऑफिस, जो भी खर्चे हम करेंगे, सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट, कमीशन, पेटी एक्सपेंसेस, जो भी हम खर्चे करेंगे वो सारे के सारे खर्चे हमें दिखाने हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर उसको शो किया जाएगा। और फिर बनेगा ब्रांच P&L अकाउंट, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। सारे आइटम्स के बैलेंसेस को हम उसमें लिख देंगे और फिर हम प्रॉफिट और लॉस को देख लेंगे। मतलब एक्सपेंस अकाउंट के बैलेंस को भी उसमें लिख देंगे, एडजस्टमेंट के बैलेंसेस को भी उसमें हम लिख देंगे, और जो हमारा प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है तो लॉस। अब हम इसको टैली कैसे कर सकते हैं? हम इसको टैली कर सकते हैं ब्रांच अकाउंट बना के। हम सिंपल ब्रांच अकाउंट बना लेंगे। अगर उसका प्रॉफिट हमारे जो हमने डेटर और स्टॉक अकाउंट बनाया है उसके प्रॉफिट के बराबर है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले ब्रांच अकाउंट ही बनाना है। सिंपल ब्रांच अकाउंट को हम बना लेंगे और ब्रांच अकाउंट बनाने के बाद फिर हम डेटर, स्टॉक, एडजस्टमेंट ये अकाउंट ओपन कर लेंगे। और ये अकाउंट ओपन करने के बाद ब्रांच के अंदर से सारी आइटम्स को, क्योंकि वो हम पहले बना चुके हैं ऑलरेडी, हमने उसमें कैलकुलेशन कर लिया, हमने उसमें लोडिंग की भी कैलकुलेशन कर ली, हमने उसमें ओपनिंग, क्लोजिंग सब कुछ दिखा दिया है। तो ब्रांच अकाउंट से आइटम उठाते जाएंगे और उनको उन अकाउंट्स में फिक्स करते जाएंगे, अलग अलग जिन अकाउंट्स के अंदर हमें उनको लिखना है। इलस्ट्रेशन देखेंगे आप, इलस्ट्रेशन से इसको समझ पाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 15, यूनिटी लिमिटेड मुंबई इनवॉइस गुड्स टू देयर ब्रांच एट लखनऊ एट 50% अबव कोस्ट। मैंने ये बात आपको 2-3 बार पहले भी बता दी है, मैं फिर से बता रही हूँ कि जो लोडिंग प्राइस निकलती है अगर वो अबव कोस्ट है तो उसको परसेंटेज अपॉन में परसेंटेज को प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ 50% है तो 50 अपॉन में 150 हम कर देंगे। अगर ये लोडिंग प्राइस ऑन सेलिंग प्राइस है तो 50 अपॉन में 100 कर देंगे। जर्नली लगभग सारे क्वेश्चन में इसको ऑन कॉस्ट दिया गया है, ऑन सेलिंग प्राइस बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर इसको दिया गया है। तो मुंबई ब्रांच से हमने लखनऊ ब्रांच के अंदर 50% अबव कोस्ट के ऊपर सामान को भेजा। ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस विच आर मेड बाय द ब्रांच। और हमारे पास फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैं जिसको हमें ब्रांच अकाउंट में दिखाना है और स्टॉक एंड डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, ओपनिंग डेटर्स हैं, पेटी कैश है, गुड सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर दिया गया है। लोडिंग हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड में, कैश सेल्स बाई साइड में, क्रेडिट सेल बाई साइड में, गुड रिटर्न बाय ब्रांच बाई साइड में। अलाउंस टू कस्टमर हैं, उसके लिए हमें अलग से डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड है, गुड रिटर्न बाय कस्टमर है, बैड डेट्स हैं, सैलरी एंड वेजेस हैं, रेंट एंड रेट है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर है, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस है और पेटी कैश है। अब इसमें तो बहुत क्लियर सा पता चल रहा है कि हमें डेटर अकाउंट तो बनाना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर गिवन है, ओपनिंग डेटर गिवन है। तो हमें सिंपली एक ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है जैसे हम बनाते हैं। तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस ओपनिंग है हमारे पास 7800, अलाउंसेज हैं हमारे पास 600, डिस्काउंट है 2400, सेल्स रिटर्न है 4500, बैड डेट है 1200, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर है 45000, क्लोजिंग बैलेंस हमारा निकल गया बैलेंसिंग फिगर 8100। सिंपल ब्रांच डेटर अकाउंट जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था कि स्टॉक की आइटम्स को अलग लिखेंगे, लोडिंग की आइटम्स को अलग लिखेंगे, डेटर की आइटम को अलग लिखेंगे, अलग अलग अकाउंट हम इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखने से पहले हम सिंपल ब्रांच अकाउंट देख लेते हैं एक बार कि ब्रांच अकाउंट को कैसे बनाया गया है। बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश शो कर देंगे हम। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच 7800, सैलरी एंड वेजेस का जो हमारा खर्चा है टू बैंक अकाउंट 9600, रेंट एंड टैक्सेस का जो खर्चा है 3900। बाई साइड में हम देख लेंगे तो बैलेंस अब देखो क्या है। ओपनिंग स्टॉक 21000 है, उसकी लोडिंग हमने दिखा दी 21050 अपॉन में 150 7000। ऐसे ही गुड रिटर्न जो है, रिटर्न बाय ब्रांच 6000 है,
उसकी लोडिंग हमें निकालनी है, तो 78,000 जो भी गुड सेंट है उसके अंदर से लोडिंग को माइनस कर देंगे, रिटर्न को माइनस कर देंगे और उसका 50/150 निकाल लेंगे 24,000। कैश सेल से रिसीव किया 30,600, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 45,000, टोटल हम ये दिखा देंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग डेटर हमने निकाल ही लिया, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग पेटी कैश, जो क्लोजिंग स्टॉक है 12,000 उसके ऊपर लोडिंग दिखा देंगे स्टॉक रिजर्व 12,000, 50/150 4,000। हमारा जो बैलेंस आ गया वो प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया 77,650। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसके अंदर ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। अब इनमें से कौन कौन सी आइटम, अब डेटर अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हमें बनाना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कौन सी आइटम जाएंगी, सिर्फ एक तो जाएगी ओपनिंग स्टॉक के रिजर्व की, मैं इसको टिक कर देती हूँ, ओपनिंग स्टॉक के रिजर्व की आइटम जाएगी, एक क्लोजिंग स्टॉक के रिजर्व की आइटम जाएगी, एक हमारी जो रिटर्न है उस रिटर्न की आइटम जाएगी। 3 एडजस्टमेंट हो गई। एक जाएगी ओपनिंग की जो हमारी लोडिंग की है जो कि 7,000 है, एक जाएगी हमारी क्लोजिंग की जो कि 4,000 है, एक जाएगी गुड रिटर्न की जो कि 24,000 है। अब इसमें गुड इन ट्रांजिट नहीं है तो उसकी अमाउंट को हम नहीं दिखाएंगे। देखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या क्या आइटम्स हमने दिखाई हुई हैं। ब्रांच आइटम में स्टॉक रिजर्व की 4,000 की एंट्री डेबिट साइड में कर दी, 7,000 की एंट्री क्रेडिट साइड में कर दी, 24,000 की एंट्री क्रेडिट साइड में कर दी। हमने इसको हमने शो कर दिया है जैसे ब्रांच अकाउंट में शो करते हैं वैसे ही शो कर दिया है। अब इसमें एक एंट्री है जो आपने नहीं सुनी है, वो है शॉर्टेज की एंट्री। अब ये शॉर्टेज की एंट्री निकालने के लिए हमें बनाना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर मैंने कहा था अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो शॉर्टेज, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो सरप्लस। स्टॉक में क्या क्या दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक दिखा देंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच दिखा देंगे, रिटर्न को हम बाई साइड में ही दिखाएंगे, कैश सेल्स दिखा देंगे 30,600, टोटल हमें क्योंकि सेल दिखानी है तो कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स को हम दिखाएंगे, रिटर्न को हम दिखा देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास गिवन है, यहाँ हम क्लोजिंग को दिखा देंगे। एक सेल्स रिटर्न है जो कि ब्रांच डेटर अकाउंट से हमें मिला है, सेल्स रिटर्न, उसको हम दिखा देंगे 44,500। तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है हमारा क्रेडिट साइड के अंदर, और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है हमारा 900 का बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा शॉर्टेज करके। अब जो एडजस्टमेंट अकाउंट है सारी की सारी लोडिंग दिखाने के साथ साथ, क्योंकि स्टॉक की लोडिंग हम शो कर रहे हैं, हमें इस शॉर्टेज की लोडिंग को भी शो करना पड़ेगा, शॉर्टेज की लोडिंग को भी हमें निकालना पड़ेगा। तो 900 की शॉर्टेज है तो 900 का 50/150, 300 हमारे शॉर्टेज की लोडिंग जो कि टू साइड में हम शो करेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में शॉर्टेज है तो इसकी जो लोडिंग है वो कौन सी साइड में आएगी, डेबिट साइड में आएगी। तो हमारा ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पूरा हो गया। हमारा जो प्रॉफिट आया है वो आया है 26,700। अब हमारे पास बैलेंसेस देखो, 3 बैलेंस निकल गए हैं। एक हमारे पास बैलेंस निकला है क्लोजिंग फिगर 8100 का जो कि डेटर अकाउंट का है, एक हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस निकला है 900 का जो कि हमारा शॉर्टेज का है, एक हमारे पास बैलेंस निकला है P&L का जो कि 26,700 है। अब एक्सपेंस अकाउंट हमें शो करना है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम शो कर देंगे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में। पेटी एक्सपेंस, अलाउंस, डिस्काउंट अलाउड, डेटर, बेड डेब्ट्स, सैलरी एंड वेजेस और टू बैंक अकाउंट, जो भी खर्चे हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि हम डिस्काउंट अलाउड और बेड डेब्ट तो पहले ही से दिखा चुकी हैं डेटर के अंदर, जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे हम शो कर देंगे। तो बाई ब्रांच P&L निकल जाएगा 18,450। अब ये जो हमारे पास बैलेंसेस आए, बैलेंसेस कौन कौन से टिक किए मैंने, शॉर्टेज का बैलेंस हमारे पास आया, P&L का बैलेंस हमारे पास आया, ब्रांच P&L 26,700 का, एक ब्रांच P&L का बैलेंस हमारे पास आया 18,450 का। इन जो एडजस्टमेंट अकाउंट है और एक्सपेंसेस अकाउंट है इनकी बैलेंसेस को हमें ब्रांच P&L अकाउंट करके शो करने हैं। इन्हें हम कहाँ दिखा देंगे, इन्हें हम दिखा देंगे ब्रांच P&L अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो ब्रांच एक्सपेंस वाले बैलेंस को हम दिखा देंगे, क्योंकि ब्रांच P&L दिखा रही हैं तो ब्रांच एक्सपेंस वाला आइटम दिखा देंगे टू ब्रांच एक्सपेंस। ओके, फिर 26,700 का जो हमारा बैलेंस है उसको हम दिखा देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट। जो शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को हम कैसे दिखाएंगे, 900 की टोटल शॉर्टेज हुई, 300 की इसकी हमारी लोडिंग हुई, तो
तो जो टोटल शॉर्टेज है स्टॉक की वो हो गई, माइनस करके दिखा देंगे 600। यहाँ जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट वही प्रॉफिट होगा जो हमारे ब्रांच का प्रॉफिट है 76,050। ये हमारा वही प्रॉफिट है जो हमारे ब्रांच का प्रॉफिट है, सेम निकलेगा। तो ज़्यादा आसानी रहेगी कि हम क्या करें, पहले ज़्यादा ठीक ये रहेगा कि हम पहले बना लें ब्रांच अकाउंट, उसके अंदर से सारे आइटम्स को हम देख लेंगे और फिर ब्रांच अकाउंट बनाने के बाद हम बना लें ब्रांच डेटर अकाउंट, जो भी हमें बनाने हैं ब्रांच डेटर अकाउंट बना लें, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना ले, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना ले, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बना ले और ब्रांच P&L अकाउंट बना ले। तो इसको हम बना लेंगे, सेम है वही क्वेश्चन, सिर्फ इसको हमने एक तरीके से समझ लो कि पार्टीशन कर दिया, अपने ब्रांच के पार्टीशन कर दिया और उसको अलग अलग अकाउंट में शो कर दिया। इसके क्वेश्चन बनेंगे 15, 16, 16A, B तक इसके क्वेश्चन बनेंगे। आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लें। उसके बाद एक लेक्चर और है, एक लेक्चर और करने के बाद हम फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच के जो हमें करने हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम इंडिपेंडेंट ब्रांच के करेंगे।